देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जीवन मंगलमय हो ये कामना करता हूं। भारत देश दुनिया के नए शिखर पर पहुंचे ये उम्मीद करता हूं। जय हिंद। कांग्रेस का जो चेहरा है, कहीं ना कहीं उन चेहरों में आज भी बैकबोन लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो कमी है काफी। प्रमोद तिवारी का वो शख्सियत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में पार्टी के अंदर एक वो बैकबोन माने जाते हैं। दिल्ली आने में इतनी देर कैसे हुई? देखिए, ये तो कैप्टन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाए। मैं एक दिन खाली तो नहीं बैठा। 1980 में मैं राजनीति में आया, तब से खाली तो हुई। 9 चुनाव हुए, 9 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 9 बार मैं जीत के आया, और जब जीत के आया सरकार रही, मंत्री बनाया, नहीं रही। जहां पे एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के विरोध में खड़े रहते हैं और आप के नाते कहीं ना कहीं वो साथ में आ गए। हालांकि यूपीए को उन्होंने सपोर्ट बाहर से दे रखा है, लेकिन आपके मामले में वो खुद सपोर्ट में आ जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, क्या हम ये माने कि प्रमोद तिवारी की शख्सियत कांग्रेस पार्टी से बड़ी है, या मुलायम सिंह यादव जी थोड़े बड़े दिल के हो गए जिन्होंने आपके मामले में अपने आपको राजनीतिक व्यक्ति ना तो एक इंसान के तौर पर रखा? ये सीट कैसे खाली हुई, बाय इलेक्शन कैसे हुआ? कांग्रेस के रसीद मसूद जी थे, उनका कन्विक्शन हुआ दुर्भाग्य से एक प्रकरण में। नई सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके हिसाब से उनकी सीट खाली हुई। अब चूंकि कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस का दावा था, संख्या बल नहीं था, पर जब उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं उस हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए। देखिए खास बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने भी वही किया। आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आखिरकार केजरीवाल को विश्वास मत मिल गया और 37 विधायक केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए। इसी दौरान केजरीवाल ने फिर से सबके सामने वो सारे मुद्दे रखे जिनका वो लगातार जिक्र कर रहे थे
उन्होंने दिल्ली की जनता से उन वादों को, जिन वादों को उन्होंने किया था जनता से, वो सामने रखे। लेकिन अब 6 महीने में पूरे कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब 6 महीने तक सरकार चलेगी, ये बात तो तय हो गई और 48 घंटे की जो टेंशन हो रही थी वो खत्म हुई। तो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने पहली परीक्षा तो पास कर ली, उनको विश्वास मत मिल गया और इसी के साथ अब केजरीवाल सरकार के आगे अब अगले 6 महीने के लिए उनके सुरक्षित है और काम करने की एक लंबी चुनौती है। आज क्या कुछ हुआ सदन में, आइए पहले देखते हैं रिपोर्ट। बन गई आपकी सरकार, आखिर आप सरकार को बहुमत मिल गया। आम आदमी पार्टी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सदन में बहुमत के दौरान 37 विधायक केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए। वहीं कांग्रेस और जेडीयू ने दिया आपको समर्थन। तो देखा आपने, इसी के साथ ही आखिर एक आम आदमी की सरकार बन ही गई। लेकिन बहुमत हासिल करने से पहले केजरीवाल को सामना करना पड़ा कांग्रेस और बीजेपी का। क्या कहा उन्होंने, चलिए पहले आप सुन ही लीजिए। अन्ना जी के आंदोलन के कारण इस पार्टी का उदय हुआ। आपने फिर ये कहा कि हम लोग सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन सुरक्षा ना लेने के नाम पर दिल्ली की पुलिस के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ, आपकी सुरक्षा के लिए 4000 पुलिस वाले दिल्ली के रामलीला मैदान में लगाए गए और आज भी आपकी सुरक्षा के लिए दिल्ली में 3 लेयर की सिक्योरिटी है। बंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी के, गडकरी जी की पार्टी के, येदियुरप्पा जी की पार्टी के जो लीडर हैं वो आज भ्रष्टाचार की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद जो है ये सुनने में आया कि वो भ्रष्टाचार दूर करने की बात, वो भ्रष्टाचार की बात भी केजरीवाल जी का भाषण याद है अध्यक्ष जी? इनको आधा ही याद करते हैं अध्यक्ष जी। एमसीडी के आने से पहले ही रोक दिया। केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की बात की थी तो डॉक्टर साहब एमसीडी की भी गई थी, उसको क्यों भूल जाते हो? दिल्ली सरकार में तो पता नहीं इनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सुना आपने कैसे विपक्ष पूरी तरह से अपनी भड़ास निकाल रहा है, लेकिन इस जवाब में केजरीवाल ने अपनी पूरी बात रखी और जनता को दिए गए वादों में से 17 वादों को फिर से आगे रखा। चलिए आपको भी सुनवा देते हैं। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली, पानी, सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। हम सब लोगों को मिलकर इस देश की राजनीति को सुधारना पड़ेगा। जब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा, तो 2 साल पहले इस देश के आम आदमी ने, आम औरतों ने, आम बच्चों ने, आम बूढ़े लोगों ने, सब लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के, लाखों करोड़ों लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के आंदोलन किया। तो सुना आपने केजरीवाल का क्या है कहना। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार बनाने के लिए समर्थन नहीं मांग रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 6 महीने में कितने मुद्दे सुलझा पाएंगे केजरीवाल। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, तो आमतौर पर कम दिखता है जब सरकार बनने का मौका हो, सामने विश्वास मत हासिल करने की चुनौती हो और पेशानी पर पसीना न दिखे। ये भी एक अलग तरह का माहौल है और एक अलग तरह की एक राजनीति कह सकते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को विश्वास मत हासिल हो गया, इसी पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, यानी कि अब 6 महीने के लिए सरकार आपकी सुरक्षित हो गई। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, बीजेपी नेता, जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए। संजीव निगम जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता। और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं यूसुफ जी आपसे, बाकी एक एक मसलों पर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी किसी से समर्थन मांगने नहीं आई है, सरकार गिरने की चिंता नहीं है।
पेशानी पर वो पसीना नहीं दिखा जो आमतौर पर भारत की राजनीति में दिखता है। राजनीति बदल रही है। अभी तक तो राजनीति बदलती हुई दिख रही है और अरविंद केजरीवाल आश्वस्त थे कि उनकी सरकार बचेगी और ये पहले से तय था। जो एक्सपेक्टेड था वही रिजल्ट्स आए हैं जी। और लेकिन 2 दिन पहले जो उन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता क्या होगा और हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो सकती है, कांग्रेस और बीजेपी कर सकती हैं, ये कहाँ से बयान आया था, क्यों ये डर था, ये बात समझते पड़े। क्योंकि जब कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया था तब ये बात भी साफ कर दी थी कि हम विश्वास मत के दौरान सरकार को नहीं गिरने देंगे और सरकार जब तक अरविंद केजरीवाल चलाना चाहते हैं हमारा समर्थन जारी रहेगा। एक तरह से कांग्रेस ने चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल को कि जो आपने संकल्प पत्र में, चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, सरकार बनाइए और उन वायदों को पूरा करके दिखाइए। तो ऐसे में हमें नहीं लगता था कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई हरकत होगी कि विश्वास मत हासिल करने के दौरान सरकार को गिरा दे। हालांकि कुछ शंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद कुछ कांग्रेस के विधायक नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल सरकार बनाए और गिरे, लेकिन आलाकमान की तरफ से साफ निर्देश थे कि सब लोग हाउस के अंदर मौजूद रहेंगे और सरकार के समर्थन में वोट करेंगे। उसके बाद ये शंका कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन अब विश्वास मत हासिल करने तक बात ठीक थी। जुबानी जमा खर्च बहुत हो चुका है, अब काम करने की बारी है। अरविंद केजरीवाल का जो भाषण था काफी हिस्सा मैंने सुना बाद में, और अच्छी बात उन्होंने कही। आम आदमी एम्पावर्ड हुआ है, आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी ने अपने अधिकार को पहचाना है, अपनी ताकत को पहचाना है और दिल्ली में एक बदलाव की बयार बह रही है और आम आदमी पार्टी का डंका चारों तरफ बज रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब जुबानी जमा खर्च से ज्यादा काम करने का समय है, तब ये कारवां जी। ये चुनौतियां किस तरह से देख रहे हैं? मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। यूसुफ जी, जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, उन्हीं सारे वादों को दोहराया, उन्हीं सारी शर्तों को उन्होंने दोहराया, उसी अंदाज में नजर आए कि सरकार की कोई चिंता नहीं है, ना तो किसी पार्टी का नाम लिया कि आप हमें समर्थन दीजिए, मुद्दों पर साथ दीजिए। देखिए, एक मिनिमम कर्टसी होती है, नाम नहीं लिया अलग बात है, लेकिन सरकार तो समर्थन से बनी है। अगर कांग्रेस सरकार समर्थन नहीं देती तो सरकार नहीं बनती। तो एक मिनिमम कर्टसी थी कि कम से कम फ्लोर के, हाउस के फ्लोर पर कम से कम वही मैं आपसे जानना कांग्रेस का शुक्रिया तो अदा करना चाहिए था। ठीक है, आप सारे काम करेंगे, वो बात नहीं। तो क्या राजनीति ये बदल रही है कि जो मिनिमम कर्टसी है वो भी हम खत्म कर देंगे क्या? है दूसरी बात, जो कहना बहुत आसान है राजीव, कहना बहुत आसान है। कुछ दिन पहले हमारे मित्र मंत्री बन चुके हैं मनीष सिसोदिया, वो एक जगह पर गए थे और वहां जाके उन्होंने लोगों से कहा था कि भाई आप लोग खुली छत में खुश होते हैं और 24 घंटे के अंदर या 50 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपको ऊपर छत मिल जाएगी। आज हमारा रिपोर्टर वहां गया और जाके देखा, उन्होंने कुछ काम नहीं हुआ है। ठीक है जी, लोगों ने नहीं कहा कि आप 24 घंटे में कीजिए, 48 घंटे में कीजिए, लेकिन हाँ समय रहते कर दीजिए। तो इस तरह के जो वायदे किए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कल ही कहा है कि साहब 48 घंटे में 45 रैन बसेरे बन जाएंगे। कहां से बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, अभी तक कहीं काम शुरू नहीं हुआ है। 24 घंटे भी उन पर आएंगे हम, बिल्कुल एक एक करके उन पर आएंगे। संजीव निगम जी बधाई हो सबसे पहले आपको, यही उम्मीद थी। आपको भी बधाई हो। कांग्रेस का साथ आपके हाथ, कांग्रेस का हाथ आपके साथ, ये आप तो मानेंगे। ये आपको भी बधाई हो, ये आम आदमी की जीत है। अरविंद जी ने पहले दिन से ही कहा था कि ये आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एक सिंबल है, सिंबॉलिक है। ये आम आदमी की जीत है। सही मायने में जो 1947 में होना चाहिए वो अब 2014 में उसकी शुरुआत पड़ी है। अगर तो अब आप ये देखते जाइए, पहले दिन से उन्हें लेस मात्र भी चिंता तो है ही नहीं कि मुझे सरकार बनानी है। सरकार भाई हम चुन करके आए, हमें जितना भी समय मिलेगा हम जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। और अभी भी देखो, अभी किसी ने कहा था साहब अब स्पीकर कल क्या होगा, मुझे क्या चिंता, आम आदमी पार्टी को क्या चिंता। ठीक है, ये चिंता तो नहीं दिखी, वो बात हमने कही शुरू में, वही बात यूसुफ जी ने भी कही। ठीक है, ये बात तो ये तो प्रत्याशित था, ये पहले से तय भी था, लेकिन फिर ये 48 घंटे की टेंशन क्यों थी? हाँ, वो जो टेंशन की थी वो उसके बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का पहले का जो स्वभाव था उससे वो सतर्क थे। सतर्क रहना कोई चिंता की बात नहीं होती, तो अच्छी बात है कि अगर सतर्क हैं तो हम आगे देख करके भाई आगे आ रहा हूं मैं सुरेंद्र जी आपके पास है जी। तो वो चल रहे पीछे। अभी उस बात को दोबारा से पूरा मैं चर्चा करूं जो बातें उन्होंने पहले ही कर चुकी चंद्रशेखर जी के बारे में। चलिए आऊंगा मैं, एक के बाद एक आऊंगा, लंबी बहस है, काफी समय। अभी सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, इससे पहले कि मैं दुष्यंत जी के पास आऊं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, बीजेपी नेता। सुरेंद्र जी बोलिए। सर, ये लोग जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। कौन लोग? 48 घंटे का समय, जब इनको कांग्रेस ने जी, ये जो आप पार्टी है ये लोगों को ब्लैकमेल कर रही है और झूठ बोल रही है। ये हर बार कहते हैं 48 घंटे का समय। आप ये बताएं, जब कांग्रेस ने, जेडीयू ने पहले उनको चिट्ठी लिख दी समर्थन की, तो ना समर्थन की बात क्यों उन्होंने जनता के अंदर फैलाई?
केवल झूठ बोला इन्होंने और जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग। तो ये बात जनता को समझाइए, जनता ने उनको भेजा है। ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। नहीं, अगर वो मुद्दों पर साथ ले रहे हैं, मुद्दों पर काम करने का ठीक है, वादा वो कर रहे हैं, तो दिक्कत किस बात की? बीजेपी की टेंशन क्या है सुरेंद्र जी? सर टेंशन क्या, आप ये बताओ, इन्होंने ये कहा था कि हम बिजली कंपनियों का दादागिरी खत्म करेंगे, जो ये लूट खसोट कर रही है ये खत्म करेंगे। इन्होंने कौन सी लूट खसोट खत्म करी है? जनता के पैसे को सब्सिडी में बांट रहे हैं। इन्होंने डीईआरसी पे क्यों नहीं दबाव बनाया कि बिजली के दाम कम करो? इन्होंने जनता का पैसा जनता को दिया, इन्होंने जनता से पूछा क्यों नहीं? सब्सिडी देने से पहले एसएमएस क्यों नहीं किया? इन्होंने जनता से पूछना चाहिए था कि हम लोग सब्सिडी देने जा रहे हैं और इस सब्सिडी का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये मैं दुष्यंत जी के पास जाऊं, इससे पहले संजीव जी इनका जवाब देंगे, सुरेंद्र जी का जवाब देंगे आप, क्योंकि ये जिक्र डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कही है कि मेरे जेब से पैसा निकालकर मुझे ही दे दिया आपने। जनता ने ये पहले ही बता दिया है कि क्या करना चाहिए। तो अभी कल जो है एलजी साहब ने फाइनल ऑर्डर कर दिया है, ऑडिट होगा उनका, और ऑडिट की जो रिपोर्ट आएगी, मैं समझ रहा हूं कि 3 महीने के अंदर या अगर और भी समय लेगी, वो तो अब उनके हाथ में है जांच की क्या रिपोर्ट आती है। और रिपोर्ट आने के बाद जो ये साहब कह रहे हैं बीजेपी के हमारे, तो अपने आप थोड़ा सा सब्र रखिए, वो उसकी रिपोर्ट आएगी। ये बात कांग्रेस ने भी कही है, ये बात सब्र की नहीं है। आपकी पार्टी ने ये वादा किया था कि बिजली का बिल आधा हो जाएगा, तो आधा सबका ये कहा कि आधा किया ना, 400 यूनिट तक किया ना, कोई आधा नहीं किया। आपने कहा कि वो सब्सिडी हम दे रहे हैं, सब्सिडी नीतिगत फैसला, एक नीतिगत फैसला आपने तब लिया जब आपको अरविंद केजरीवाल के हाथ में जांच करना नहीं है, उन्होंने आदेश कर दिए हैं कैग के माध्यम से और फिर एलजी के माध्यम से, और जांच रिपोर्ट आने दीजिए। अगर उनके हाथ में होता कि एक दिन में जांच संभव हो जाती। नहीं, जांच की बात नहीं है यहाँ पे, जांच की बात नहीं है संजीव जी, बात अभी सिर्फ उन तरीकों की है कि सब्सिडी देकर आप सस्ती कर रहे हैं, तो बात वही है कि जनता का पैसा जनता को दूसरे तरीके से दे रहे हैं। आपने कहा 50%। सुरेंद्र जी को आप जवाब दीजिए, बल्कि मेरा सवाल है, जनता के साथ धोखा किया है, जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा तो आप लोग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे 15 साल से आप बैठे हुए थे विपक्ष में, ये आवाज आप। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आपकी बातें आगे बढ़ेंगी, अभी समय है। हमारे साथ दुष्यंत जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। भ्रष्टाचार की बात करते थे, बिजली कंपनी में भ्रष्टाचार है, उसमें भ्रष्टाचार है, और फिर उन्होंने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला के सत्ता में। अरे साहब, आप बैठे रहे 15 साल, अगर आपने किया होता तो आज आम आदमी को जरूरत ही नहीं पड़ती आने की। ये आपको था, आपने तो वो काम किया ही नहीं। आपने ये कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा है। नहीं, आप ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं एक एक करके बात कीजिए। दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ। दुष्यंत जी, क्या लगता है कांग्रेस किस हालत में है? अरविंदर सिंह लवली ने खुशी भी जताई, एक तरह से औपचारिक खुशी भी, और कहीं ना कहीं दुख भी जताया। उन्होंने ये कहा कि कुछ कमियां रह गई होंगी। कौन सी कमियां? क्या ये कमियां पहले पता नहीं चल गई आपको? सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली की आप सरकार को बधाई देता हूं, और मैं ये बात जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। हमने कहीं भी अपनी गलती को कहीं महसूस किया है, हमने अपनी भूल को महसूस किया है, और इसके बावजूद भी जबकि बड़ा दल होने के नाते बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए थी, वो उससे हट गए और एक तरीके से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। बीजेपी के पास तो उसके बाद हम लोगों ने 8 विधायक रहते हुए भी रचनात्मक कदम उठाते हुए आपकी सरकार को इसलिए बनवाया जिससे कि प्रदेश की जो जनता है वो अनायास चुनाव में ना जाए और प्रदेश की जनता पे अनायास खर्चा ना पड़े। और दूसरी बात, दूसरा जो कारण था, हमने बिना शर्त समर्थन देने का एक और जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सब्र रखिए। जरा मुझे बोलने दीजिए जी। और दूसरा कारण जो हमारा बिना शर्त समर्थन इनको है। प्रश्न ये भी करने लग गए लोग कि आपकी शर्त तो आई है। नहीं, हमारी कोई शर्त नहीं है। इन्होंने जो इनका जो एजेंडा है, आप लोग खुद ही कंफ्यूज हैं। नहीं, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन आपके मुझे कई नेताओं ने अलग बयान दिया। राजीव जी मेरे कहने के बाद प्रश्न बने तो आप प्रश्न करना। ठीक है, हमारी कोई इनसे डिमांड नहीं है। इनका जो मैनिफेस्टो है, जो इन्होंने अपनी 18 मांगे हमसे मनवाई हैं, तो मांगे इनकी हैं और इन्हीं के मैनिफेस्टो को हमने समर्थन दिया है। तो अब ये अपने मैनिफेस्टो को लागू करें। और जो एक बड़े भाई कह रहे थे, यूसुफ साहब कह रहे थे कि अब इधर उधर की जमा खर्च की बात ना करें, अब काम करें, जो काम इनके जिम्मे है उस काम को करें। और जो ये पब्लिक में भ्रांतियां फैल रही थी कि ये 48 घंटे का, 2 दिन का, 1 दिन का,
अभी एक और मुझे मिले थे मित्र, वो भी कह रहे थे कि अब तो 6 महीने का, 6 महीने 2 महीने बाद शायद ये खत्म हो जाएगा। तो आप इस बात को छोड़ें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी और प्रभारी ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हम रचनात्मक सहयोग आपको देंगे अगर आप उन वादों पर खरे उतरते हैं जो वादे आप देश की जनता के साथ करके आए, तो हमारा समर्थन आपके लिए 500 साल जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि ठीक है मुद्दों पर हम समर्थन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस किस हालत में है? जब उन्हीं मुद्दों पर समर्थन देना था तो क्या उन मुद्दों को पूरा करने की पॉसिबिलिटीज आपकी सरकार में नहीं थी? देखिए, अब ये बात जो है ना, ये इस सरकार के पाले में है और हम समर्थन दे रहे हैं। हमने इन्होंने कहा हम जांच आपके खिलाफ कराएंगे, हमने तुरंत कहा कि आप जांच कराइए हमारे खिलाफ, और उन कामों की भी जांच कराइए जो काम हमारे टेन्योर में हुए हैं, हमारी सरकार के टेन्योर में हुए हैं। एलजी साहब ने कल उसके लिए आदेश किए, हमने उसका भी स्वागत किया है। लिहाजा द बॉल इज इन देयर। ठीक है, तो क्या आप इसी को डिसाइड करना है और यही लोग तय करेंगे। आप अपनी बात जो है कांग्रेस का अगला जो रुख है या कांग्रेस की हालत सुधारने का एक जो मोहरा सिर्फ आपने आपको बना रखा है कि आप आम आदमी पार्टी का काम अच्छा बुरा जो हो वही आपकी हालत निर्धारित करेगा, ये इस स्थिति में है? नहीं राजीव जी, ऐसा नहीं है। हमने सबसे पहले तो आप प्रदेश को और देश को हमने ये मौका दिया है कि देखिए हमारी जो बड़ी पार्टी थी वो तो मैदान छोड़ के चली गई, उसके बावजूद भी हमने एक ऐसी पार्टी को समर्थन किया जो आम आदमी की बात कर रही है। वैसे इस देश में सभी आम नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने आम आदमी की बात कही है, आम नागरिक की बात नहीं कही है, और हमने उसी स्थिति में इनको समर्थन। कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत दयनीय हो गई है, तरस खाने लायक हो गई है। कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए एक ही ऑप्शन था कि या तो दिल्ली की जनता को दोबारा चुनाव में झोंके, और दोबारा चुनाव में जाना भी था जो लोकसभा के साथ चुनाव होते और उसमें खर्च बच जाता। अब दोबारा अगर कांग्रेस समर्थन वापस लेगी, दोबारा चुनाव होंगे, उसमें अलग से खर्च पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो किसी को सपोर्ट करके सरकार बनवा दे। बीजेपी को सपोर्ट कर नहीं सकती थी, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सपोर्ट करके सरकार बनवा दी। तो कांग्रेस की भूमिका इससे ज्यादा उसमें है नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार चलेगी जरूर, लेकिन लगाम कांग्रेस के हाथ में रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बिना शर्त समर्थन सिर्फ कहने भर को होता है। कोई भी सरकार ब्लैंक चेक काट के समर्थन नहीं देती है। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता की उम्मीदों पर या जो वादे उन्होंने किए वो वादे पूरे करते हुए नहीं दिखेगी, या कांग्रेस को लगेगा कि गड़बड़ है, तो वो सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। उसके लिए 6 महीने इंतजार करना भी जरूरी नहीं है। ये जो बात कही जा रही है कि आप कम से कम 6 महीने तक आप जो है सेफ हो गए हैं, ये ऐसी बहुत अनोखी बात नहीं है। अगर कांग्रेस चाहे तो कल भी समर्थन वापस ले सकती किसी मुद्दे पर आने के बाद। हाँ, एक परंपरा है कि 6 महीने में अविश्वास मत, कहते हैं ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, जो कांग्रेस की स्थिति है, जिस तरह से अरविंदर सिंह लवली का जो बयान रहा विधानसभा में आज, उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छा करते रहिए, समर्थन रहेगा, लेकिन बुरा करेंगे तो समर्थन की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस क्या अब अपनी हालत सुधारने के लिए यूसुफ जी चेक एंड बैलेंस की हालत में ही है? ये क्या वही एक, देखिए, कांग्रेस को अपनी हालत सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के अंदर माथापच्ची चल रही है कि किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस के सामने अब दिल्ली नहीं बल्कि देश का सवाल है। दिल्ली तो कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी, अब उसे देश में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है सेंटर में। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि किस तरह अपनी यूपीए की सरकार बचाई जाए और यूपीए 3 को केंद्र में लाया जाए। उस वक्त कांग्रेस में वो मंथन चल रहा है। उसके लिए कुछ कड़े फैसले निकट भविष्य में ले जाने के आसार हैं। कुछ लोगों को मंत्री पद से निकाल के संगठन में लाने की तैयारी है, लेकिन गिने चुने चेहरे हैं, सब आजमाए हुए चेहरे हैं। ये दिग्विजय सिंह थे जो उड़ीसा में नाकाम रहे, एक असम को छोड़ के कहीं कामयाब नहीं रहे, बिहार में नाकाम रहे। शकील अहमद को जो जहाँ की जिम्मेदारी दी गई वो सब जगह नाकाम हुए। पश्चिम बंगाल में नाकाम हुए, वो झारखंड में नाकाम हुए, अब दिल्ली में नाकाम हुए, अगला नंबर हरियाणा का है। सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, दुष्यंत जी, मंथन जारी है। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी, क्या लगता है बीजेपी किस हालत में है? बीजेपी अच्छी हालत में, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो नहीं, उसका जवाब भी अरविंदर सिंह लवली ने बड़े अपने अंदाज में दिया है। आपने सुना होगा, अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि जिस तरह डॉक्टर हर्षवर्धन सीएम बन गए, उसी तरह मोदी जी पीएम बनेंगे। पिछले चुनाव में जैसे आडवाणी पीएम बनेंगे। और आप पार्टी का खुलासा आज जनता के सामने हो चुका है। इन्होंने भ्रष्टाचारी जिनको ये गालियां देते थे उन्हीं के साथ हाथ मिलाया है। सारी जनता को पता लग गया
कि इन्होंने कांग्रेसियों से हाथ मिलाया जिनको ये गाली देते थे। अब ये जो नहीं, आपको दुख किस बात का है? मैं बीजेपी की हालत जानना चाह रहा हूँ। राजीव जी, सुरेंद्र जी के साथ एक प्रॉब्लम है, उनकी पार्टी का ज्यादातर वक्त जो है वो विपक्ष पे बैठकर जी ये हाँ। तो उनका जो रवैया है उनकी पार्टी के नेताओं का, वो विपक्षी पार्टियों का रवैया है। बड़ी मुश्किल से इस बार शायद मौका मिल रहा था कि शायद सत्ता में आ जाएं, लेकिन जनता ने फिर उन्हें कहा कि नहीं, आप विपक्ष में अच्छी तरह बैठते हो, आप विपक्ष में ही बैठो। जी सुरेंद्र जी जवाब देंगे। विपक्ष में बैठकर खुश है, हम विपक्ष में बैठ के खुश है, भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला के खुश नहीं है। आप लोग तो खुद भ्रष्टाचारी है, और जितने आपने लोगों से वायदे किए, आप एक भी वायदा पूरा नहीं कर सकते। आपने जो सब्सिडी भी दी वो भी जनता की जेब से पैसा गया है। आपने बिजली के कोई दाम नहीं घटाए, और 700 लीटर पानी की जो बात करते हैं आप, 700 लीटर पानी आप प्रत्येक घर को कैसे देंगे? जय कलेक्टर में टंकियां लगवाओ घरों में, आप उनकी टंकियां डेली भरवाओ, अमृतराज कॉलोनी में पानी जी, संजीव निगम जवाब देंगे। आपको पानी देंगे ये बताओ आप। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी तो सिर्फ मानती किसको है, क्योंकि चौराहे पर चाय बेच रहा है या रेहड़ी लगा रहा है या चने कुलचे बेच रहा है, इन लोगों को सिर्फ आम आदमी मानती। अरे आम आदमी की परिभाषा आज भी अरविंद जी ने बताया कि वो चाहे मिडिल क्लास का है, चाहे गिडर क्लास में रहता है या झुग्गी में रहता है, वो ईमानदार व्यक्ति है जिसके अंदर इतने दिनों से मचल रहा है कि हमको कोई एक ऐसा ऑप्शन मिले जो कम से कम ईमानदार लोगों की जो है रास्ता दिखा सके। आपने तो वो दिखाया नहीं और आप मानते भी नहीं है। तो और आपके यहाँ जो है गडकरी साहब हैं, येदुरप्पा जी हैं, बंगारू लक्ष्मण जी हैं, अब इन सारों बारों को हम क्या गिनाते रहे? जी सुरेंद्र जी, क्या यही बात है कि आम आदमी पार्टी को पहचानने में आप लोग नाकाम रहे, उस वजह से ये हालत है? वो तो स्वीकार करना पड़ेगा जो सच सामने है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस की गलत नीतियां। और कांग्रेस की छोड़िए, आप बीजेपी की बात करिए ना। कांग्रेस के लिए दुष्यंत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेंगे। आप बीजेपी की चिंता ना करें, बीजेपी पूर्ण सत्ता में आएगी। ठीक है, किसकी? लोकसभा की बात कर रहे हैं अभी की हालत जो है, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, दिल्ली की बात करिए ना साहब। लग रहा है दिल्ली बदल रही है, एक आप विपक्ष में है, बड़ी पार्टी रही है, क्या नहीं, किस तरह का रचनात्मक सहयोग होगा? आपको क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सर कोई दिल्ली नहीं बदली, इन्होंने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाया। ये आप पार्टी वाले कहते थे कि शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, सुरेंद्र जी तो एक ही बात पर टिक गए हैं। अब ऐसा लगता है कि ये उनकी सेटिंग बिजली कंपनी से हो चुकी है। हाँ, दुष्यंत जी जवाब देंगे आपको बेहतर। दुष्यंत जी, सुरेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी की परिभाषा आप क्या करते हैं? क्या आपके बंगारू लक्ष्मण सदाचारी थे? वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या गडकरी जी भ्रष्टाचारी नहीं थे? जरा सुन लीजिए, परेशान मत होइए, जरा सुन लीजिए शांति से। क्या जो येदुरप्पा थे, जो सीएम थे, क्या वो भ्रष्टाचार में नहीं थे? और क्या उत्तराखंड के सीएम जो सरकार पलटी गई, हमारी सरकार जहां बनी, क्या वहां के सीएम भ्रष्टाचारी नहीं थे? लेकिन आप जो भ्रष्टाचार करते हैं वो आचार संहिता में आता है, वो आचार है आपका। और जो मुझे लगता है बहस भटक रही है। दुष्यंत सरकार को समर्थन नहीं मिलेगा। आज ये सरकार खड़ी हो गई। आप अपनी सरकार, आप आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रवक्ता तो कम से कम नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरे ख्याल में हम लोग बहस से भटक रहे हैं। मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद और अब विश्वास मत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार क्या जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? हम बहस उस पर कर रहे हैं, है ना। तो जहां तक मुझे लगता है राजीव, ठीक है, जो अभी दो बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं, एक फैसला पानी वाला, एक फैसला बिजली वाला, इन दोनों फैसलों से तो अभी तक नहीं लगता है कि उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। क्यों? पानी का जो फैसला किया है, संकल्प पत्र में जिक्र यह था कि 700 लीटर कम, जो 700 लीटर से कम तक जो पानी खर्च करेगा उसको पानी हम फ्री देंगे, और 700 लीटर से ज्यादा 1 लीटर भी अगर खर्च होगा तो उसको पूरे पानी का पैसा देना होगा। तो जब फैसला हुआ तो फैसले में ये बताया गया कि साहब ये जो छूट है सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनके घर पानी के मोटर लगे हुए चालू हालत में है। तो अब उन घरों को जरा देखिए कि वो घर कौन से हैं। इन वादों को परखने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि जिन वादों को आम आदमी पार्टी जनता के सामने लेकर गई थी, उन वादों को और जो ऐलान अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए हैं, अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, वो सच की कसौटी पर कितने पूरे होते दिख रहे। छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ, बेबाक बहस जाए।
आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मैं पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल रोहिणी विधानसभा क्षेत्र, अंग्रेजी नववर्ष के शुभ अवसर पर मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा हुआ नया वर्ष विक्रमी संवत 2071 1 अप्रैल 2014 से प्रारंभ होगा। उस वक्त भी मैं पूरी तरह से अपने भाइयों को हार्दिक बधाई दूंगा। चलिए, तो बेबाक बहस में आज हम बातचीत कर रहे हैं कि विश्वास मत तो मिल गया आम आदमी पार्टी सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अब 6 महीनों में क्या कुछ होगा या अगले जितने भी दिन सरकार रहती है ये सारे वादे किस तरह से पूरे होते हैं। फिलहाल देखिए एक और रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर एक नया पासा फेंका है। क्या है वो नया पैंतरा, देखिए ये रिपोर्ट, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ये नया चेहरा कौन? राजनीति में रुचि रखने वालों में ये चेहरा कम ही जाना पहचाना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपका इनसे परिचय करवा देते हैं। ये है बीजेपी के विधायक जगदीश मुखी और बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। लेकिन क्या इसी के साथ ही बीजेपी ने फिर फंसाया पेंच? जी हाँ, बीजेपी की तरफ से गुरुवार को जगदीश मुखी ने स्पीकर पद के लिए पर्चा भरा है और इसी के साथ ही बीजेपी ने फेंका नया पैंतरा। लेकिन इसके पीछे क्या है रणनीति? क्या बीजेपी नाखुश है केजरीवाल सरकार से? क्यों हर बार नया दांव खेलती है बीजेपी? वहीं दूसरी तरफ स्पीकर पद के लिए आपकी तरफ से महेंद्र सिंह धीर ने पर्चा भरा है, लेकिन सुनने में आया है कि आपने बिना कोई बातचीत किए स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। इस पर बीजेपी के स्पीकर पद के उम्मीदवार जगदीश मुखी का क्या कहना है, चलिए आप भी सुन लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष एक जिम्मेवारी का पद है और हमारा ये मानना है कि इसमें हमारी रूलिंग पार्टी आम आदमी पार्टी को पहल करके एक सर्वानुमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके सर्वानुमति बना करके किसी सीनियर विधायक को इर्रेस्पेक्टिव द पार्टी इस ओहदे पर इलेक्ट करके भेजते तो बेहतर होता, ताकि वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका अदा कर सके। किंतु आम आदमी पार्टी ने इस तरह की कोई पहल नहीं की और एक तरफा फैसला करके अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करके नॉमिनेशन कल भरवा दिया। इसके पश्चात बाकी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं है। तो सुना आपने, क्या कहना है बीजेपी का? चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि जेडीयू का इस बारे में क्या कहना है। पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं करी होगी तो वो दिक्कत पैदा हो गई है और पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए थी। तमाम पार्टियों को मिलकर ऐसा काम करना चाहिए था। अब तो आप जान ही गए होंगे कि आपकी तरफ से जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला सभी को कितना खटक रहा है। बात दरअसल ये है कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी नितिन गडकरी की अध्यक्षता में गुरुवार सुबह बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें स्पीकर पद पर कांग्रेस के स्टैंड को देखते हुए बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला लिया। इसी के साथ ही पार्टी ने सभी विधायकों को केजरीवाल सरकार के विश्वास मत के विरोध में वोट डालने के लिए व्हिप जारी किया। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कल होना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी, कांग्रेस और आप में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी कौन ले जाएगा। कल तक ये तो साफ हो ही जाएगा। मनु लखोत्रा के साथ मयंक, चैनल 1 न्यूज। चलिए, तो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के भी सियासत के अलग अलग रंग है, वो उसमें क्या कुछ होता है, सियासी दांवपेच
की कोशिश भी है कहीं ना कहीं। लेकिन हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जो वादे किए गए, जिन घोषणा पत्र के जरिए आम आदमी पार्टी सरकार में आई, यूसुफ जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल बीजेपी की तरफ से किए गए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूछे आम आदमी पार्टी से या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, उन सवालों का जवाब नहीं दिया केजरीवाल ने। क्यों जवाब नहीं देते किसी बात का? आज पहली बार आमतौर पर देखा गया है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया सीधे तौर पर किसी सवाल। तो आमना सामना शुरू हुआ है। हाँ। विधानसभा की कार्यवाही अब हुई है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे एक तरफा, और जो बात की और खत्म कर दिया, जब जनता से ले लिया। अब शुरू होगा असली जो राजनीति के जो दांवपेच है, वो अब शुरू होंगे। विधानसभा के अंदर उन्हें हर बात का जवाब देना पड़ेगा, वहां बच नहीं सकते हैं जी। और जो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए या कांग्रेस के नेताओं ने जो सवाल उठाए, उनका जवाब उनको देना चाहिए। अब वो सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन करने वाले सोशल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, नहीं है। ठीक एक दिल्ली के कैपिटल सिटी के प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और किसी सवाल से वो बच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उनकी इन बातों को किस तरह से लेते हैं? वो हर बात पर, हर मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हर कोई साथ आए क्योंकि जनता का हित है। ये बात ठीक है, जनता का हित है, लेकिन आपके तरीके से कोई क्यों चलेगा? ये मुश्किल खड़ी नहीं होती है? जनता का हित था तो जो पहले सरकार चल रही थी उनके साथ मिलकर उनको काम करना चाहिए था। वो बैठ के, शीला दीक्षित 15 साल से मुख्यमंत्री थी, उनको बैठ के बताते ये तरीका है 50% कम करने का, उन्होंने क्यों नहीं किया? है ना। तो तमाम तरह के सवाल। बहरहाल वो एक, उसके बाद चुनाव हुआ, जनता ने चुनकर उन्हें भेजा है, लेकिन हर चीज में अड़ियल रवैया अपना लेना ये एक अच्छी बात नहीं है। संजीव जी ये अड़ियल रवैया है। अब ये भी देखिए यूसुफ भाई साहब, नहीं आप बताइए, आप सफाई दीजिए। यूसुफ जी ने जो कहा ठीक है, दांव पेच वाली बात कही। देखिए दांव पेच में तो माहिर नहीं है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। आम आदमी है, दांव पेच नहीं आते, सीधी सीधी बात करनी आती है। दांव पेच तो है साहब, कहीं ना कहीं है। ठीक है, कांग्रेस का साथ भी है, उनका हाथ भी है, लेकिन आप बोलने से डरते हैं कि सीधा बोलना ना। अभी जो हमने खबर दिखाई जिसके अंदर जगदीश मुखी बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। हाँ। एक भारतीय लोकतंत्र में एक तरीका है सदन को चलाने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, कि आपसी सहमति से कई बार फैसले करने पड़ते हैं। एक ट्रेडिशन ये है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका स्पीकर होता है और विपक्षी पार्टी का उपाध्यक्ष होता है, लेकिन वो रास्ते बातचीत से तय होते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने पहल करके, जिम्मेदारी सरकार चलाने वाले की होती है, सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहल उनकी तरफ से होनी चाहिए थी। अगर वो बात करते तो ये चुनाव की नौबत नहीं आती। आज विश्वास मत हासिल किया है, कल दोबारा शक्ति परीक्षण हो जाएगा सिर्फ एक नौसखियापन की वजह से कि स्पीकर के चुनाव पर अगर खुदा ना खास्ता अरविंद केजरीवाल का स्पीकर नहीं जीता, जगदीश मुखी बन गए, विपक्ष का स्पीकर जीत गया, तो आप समझते क्या होगा? अरविंद केजरीवाल पर नैतिक दबाव बनेगा इस्तीफा देने का कि आपको सदन का बहुमत हासिल नहीं है, आपका विपक्ष, आपका स्पीकर पद का उम्मीदवार चुनाव हार गया, आप कैसे सरकार चलाएंगे? ठीक है, ये चलिए सुरेंद्र जी बड़ा सवाल खड़ा होने वाला है। सुरेंद्र जी हमारे साथ है, काफी देर से चुप है। सुरेंद्र जी क्या लगता है, आप जिन बातों की हम का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जिन तरीकों का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह की उम्मीद आपको लेकर के है आगे अगर सरकार चलती है, और जो वादे जनता के सामने किए गए हैं उनको लेकर के, क्या एक जो ब्लूप्रिंट है आम आदमी पार्टी के वो कारगर हो पाएगा? सर इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। ठीक है, वो चिंता चलिए काम को नहीं गिरा देगी। आप ये बताएं, मैन्युफैक्चरों में क्या इन्होंने 200 यूनिट या 400 यूनिट पर ही सब्सिडी देने की बात कही थी, या सारे बिलों पे पूरी जनता का बिल अदा करने की बात कही थी? ये लोगों को गुमराह किस लिए कर रहे हैं? और जब स्पीकर की बात है, जब इनके पास 28 सीटें हैं केवल, 8 कांग्रेस के पास है, 32 भाजपा के पास है, तो मिल बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, लेकिन मुद्दे कई हैं सुरेंद्र जी, मुद्दा एक नहीं है, यहाँ पर मुद्दे कई भी हैं। जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि हम 17 वादों का एक बार फिर से जिक्र किया, जिन शर्तों को उन्होंने सबके सामने रखा था, वीआईपी कल्चर चाहे खत्म करने की बात हो या फिर बाकी पानी, शिक्षा या बिजली के मुद्दे हों, इनको लेकर के आपको क्या लगता है कि आपको साथ देने की जरूरत पड़ेगी, या फिर सिर्फ विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध है और जो होता आया है वही होगा? सर ऐसा नहीं है। आप एक बात बताओ, इन्होंने जो मुद्दे ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये कर ही नहीं रहे, ये उल्टा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार गिर जाए और हम अब भागे, और कांग्रेस इनको भागने नहीं दे रही, क्योंकि दोनों चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं, दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं। संजीव जी यही है कि सरकार चलिए मैं दूसरे जी के पास आऊं। हाँ, आप मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अरविंद जी ने तो खुला निमंत्रण दिया है
भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, सभी सदन में उपस्थित जितने भी वहां विधायक थे कि आइए, जिन जिन लोगों को लगता है कि आम आदमी के बारे में कुछ करना है आइए। इसीलिए वो बिल्कुल चिंतित नहीं है कि कल स्पीकर का चुनाव होना है। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी संजीव जी आप बात चिंता की नहीं है, बात चिंता की नहीं, आप समझ नहीं रहे इन चीजों को, क्योंकि आप तो विधानसभा के अंदर है नहीं। यहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं हमने देखा हुआ है सारी चीजें। आपको फिर भ्रष्टाचारियों के साथ लेके ही सरकार बनानी थी क्या? और हम पता अरविंद ठीक है, सुरेंद्र जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। संजीव जी जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र जी बोलने का मौका दीजिए को। और आप पार्टी दोनों ही केवल जनता की बात सोचता है, जनता की बात कोई नहीं सोचता। आप ही तो बड़ा मालूम इतिहास है क्या? अरविंद जी सही राह दिखा रहे हैं। आप सुनिए, अरविंद जी ने वहां पर रामलीला मैदान में जो शपथ ली है और साथ साथ में ये भी कहा है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हर आदमी, हर औरत शपथ ले कि वो मुख्यमंत्री और मंत्री है, सिर्फ वो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है। शपथ दिलाने के पीछे मंशा क्या है कि हर नागरिक को वो समझना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है और जिम्मेदारी क्या है। सिर्फ आपने अधिकार तो अगर 666 लीटर बताया गया है तो कई बार ये एहसास कराने की भी जिम्मेदारी है कि जब फ्री में चीजें दी जाती है तो उनका बेजा इस्तेमाल ना हो, ये भी एहसास कराना है। चलिए, दुष्यंत जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दुष्यंत जी, साफ साफ सवाल मेरा आपसे ये है कि अब अभी जब कुछ दिन ही हुए हैं अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने हुए, आपने समर्थन तो दिया है, लेकिन अरविंदर सिंह लवली ने जिस तरह से ऐतराज जताया है, वो चाहे बिजली के बिल को लेकर के हो, सब्सिडी देने का मामला या पानी का बिल कम करने की बात हो, अभी शुरुआत ही विरोध से हो गई है, आगे साथ कैसे चलेगा? नहीं, ये विरोध नहीं है। जो उन्होंने कहा वो थोड़ा उससे अलग गए हैं, लेकिन हम उन बातों पे ज्यादा अभी वो नहीं करेंगे। उनको और भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। विरोध नहीं है तो क्या है? नहीं, विरोध नहीं है, उनको संज्ञान में लाया गया है। तो ठीक है, फिर ज्ञान में बात सब्सिडी देकर फिर जो वो कम कर रहे हैं वो बात सुनिए। ऐसा अगर मुझे कह रहे हैं, मुझे पहले आपने पूरी बात नहीं करी, पूरी बात करिए, बिल्कुल पूरा समय मैं आपको दे रहा हूं। ये कहा कि हम बिजली का बिल आधा करेंगे, आधा नहीं किया, अप टू द 400 यूनिट्स उन्होंने लिमिट कर दिया उसका। 700 लीटर्स वाटर के लिए कहा तो 700 लीटर में वो 665 लीटर, उसके बाद अगर एक भी लीटर ऊपर जाता है सारे का बिलिंग, और 667 666 के अगर ऊपर होता है। या सुन लीजिए सुरेंद्र जी, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं बीच में। और एक और चीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है, ऐसी 2000 है, 2000 से ज्यादा है। उनके लिए एक कॉमन सिस्टम होता है मीटरिंग का, तो उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला है। एनडीएमसी के इलाके के लिए कुछ नहीं बोला है, वहाँ पानी का क्या बिलिंग करेंगे। अभी तो कंटोनमेंट बोर्ड के लिए कुछ नहीं बोला है। यूसुफ जी ने एक प्रश्न उठाया है कि कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ ये कैसे बिलिंग करेंगे, कैसे पानी कैसे पानी देंगे। ऐसा है, विषय बहुत सारे हैं। इन्होंने 3 लाख टॉयलेट्स बनाने के लिए कहा है, 500 स्कूल बनाने के लिए कहा है, और झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए। ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है। मेरे सवाल का जवाब हम आपको एक बात और बता दें, मुझे बात आप पहले बार में रोक दिया आपने। मैं आपको एक बात कहूं कि हम लोगों की जो भी स्थिति, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी कि हम इस सरकार को समर्थन दें। हमारे लिए 2 ही मजबूरियां थी। फिर क्या है? हमारे लिए 2 मजबूरियां थी, जो 2 मजबूरियां हमने पहले भी गिनाई आपको, कि एक तो हमने रचनात्मक कदम उठाते हुए अपनी स्थिति को छोड़ के हमने प्रदेश की जनता को अनायास चुनाव में जाने से रोका और प्रदेश की जनता का पैसा बर्बाद होने से रोका। दूसरी बात, इन्होंने जो वादे किए, जिस वादों पे ये चुनाव जीत के आए, हमने कहीं ये बात अपने संज्ञान में लाए कि हो सकता है हमसे ज्यादा अच्छी गवर्नेंस दे सके, हमसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं दे सके, तो क्यों ना इनको मौका दिया जाए। तो हमने वो जो हम हारे या हमको जो वोट कम मिले या हमको जो विधायक कम मिले, हमने उसको साइड रखा, पार्टी हित को साइड रखा और जनहित में हमने ये फैसले लिए। वरना हम भी बीजेपी की तरह भाग सकते हैं। हम भी कहते थे हम सरकार, हम भी अलग है, हमारे तो कायदा हमें तो बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन वो भाग गए। राजीव, बात यह है कि एक मैंने पहले भी एक बार कहा था कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। खुलने लगी। जब तक वो मुट्ठी बंद थी तब तक अरविंद केजरीवाल की बात लाख की बात थी, लेकिन अब वो चूंकि सरकार में आ गए हैं और ये हो नहीं सकता कि कोई सरकार बिना टोका टोकी के, बिना रोका रोकी के चले। ये नहीं हो सकता है कि सरकार कोई भी फैसला करे और विपक्षी दल या समर्थन देने वाले दल आंख मूंद के बैठे रहे। अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने जो वादे ये स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए ठीक भी नहीं है। बिल्कुल, लोगों को अपनी बात उठानी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए है कि भाई जब आप दूसरों के फैसलों पर नुक्ताचीनी करते थे तो आपको इतना सब्र रखना चाहिए कि आप जो फैसला लेंगे वो भी पब्लिक और सोशल विरोध के दायरे में आएगा। बिल्कुल दायरे में आएगा, उस पर सवाल उठेंगे, आपको जवाब देना होगा। लेकिन यूसुफ जी, ये बात कांग्रेस साफ साफ फिर क्यों नहीं कह रही है? अरविंदर सिंह लवली ने जिन बातों का जिक्र किया,
ये विरोध है, जो फैसले अभी तक अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं उनका विरोध भी है और साथ भी है सरकार का। तो क्या वही पुराना ढर्रा कांग्रेस का? वही पुराना ढर्रा? सवाल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल को जो वादे किए थे वो पूरा करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनना था। मुख्यमंत्री बनने लायक नंबर उनके पास थे नहीं, तो कांग्रेस ने वो नंबर मुहैया करा दिए। ठीक है, अब सरकार उनकी चल रही है। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्हें पूरा करके दिखाएं। शीला दीक्षित ने पहली बात ये बात कही थी कि साहब अब तो आप मेरे भी विधायक हो, जिस इलाके में मैं रहती हूँ, मेरे भी नुमाइंदे आप हो, मैं चाहती हूँ कि तो अब ये कांग्रेस पर बार बार दोषारोपण करना, कांग्रेस ने कोई फैसला करने से रोका नहीं है। सवाल ये है कि रोका नहीं है, लेकिन विरोध शुरू हो तो होगा। विरोध ठीक है, इसको अगर सब्सिडी के जरिए, ठीक है, ये बात समझ रहा हूं, ये बात तो मसला ये नहीं है दोष कांग्रेस पे आप दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि बिजली का बिल आधे कर देंगे, कांग्रेस का रुख साफ करने के लिए मसला ये नहीं है कि किसका क्या रुख साफ है। आज अरविंदर सिंह लवली ने सदन के नेता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये बात साफ कही है कि आप सरकार चलाइए, फैसले कीजिए, 5 साल का समर्थन रहेगा। तो कांग्रेस का रुख तो साफ है। लेकिन अगर कोई भी फैसला होगा सरकार का तो उस पर नुक्ताचीनी तो होगी ना। आप एक बात कहते हैं चुनाव जीतने के लिए, नहीं तो क्या जितनी ईमानदारी से मुख्यमंत्री बनने के बाद आप दूसरी बात कहते हैं तो कोई आपको रोकेगा नहीं। ईमानदारी का ठीक है, लेकिन राजनीति का विरोध तो आपने देखा है बखूबी, अंदर से समझा है राजनीति को। क्या ईमानदारी, जितनी ईमानदारी से समर्थन कांग्रेस दे रही है उतनी ईमानदारी से सही चीजों को स्वीकार कर लेगी, सही फैसलों को, भले ही वो विरोध करने के लायक फैसला सही हो या गलत हो ये तो जनता को फैसला करना है ना। अभी कांग्रेस कौन होती फैसला करने वाली? कांग्रेस को तो जनता ने बैठा दिया घर। ठीक है यूसुफ जी, सुरेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास। संजीव जी, दोनों अंदर से एक है। अभी तक ऐसी कौन सी बात लोगों ने देखा कि पहले चुनाव के पहले कुछ कहा और अब कुछ कहा, अब कुछ कर रहे हो? दोनों फैसलों में बात सामने आई। जितना समय अभी तक उन्होंने किया, वो जो कहा था और वो कर रहे हैं, नहीं वही कहा। संजीव जी गलत बात, बहुत ये मुद्दे से संजीव जी सवाल तो उठ रहे हैं। ठीक है, उठेगा। देखिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप खुद ही लिख लें, मैं ईमानदार व्यक्ति, नीचे साइन कर लीजिए आप। 17 मुद्दे गिनाए हैं। 17 मुद्दों में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन ये मुद्दे कुछ कॉमन भी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसको और कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है। दिल्ली में को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये भी चाह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी फेवर है। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सदन के सारे लोग इसको मिलकर दूसरे दलों से रिटर्न में नहीं मांगना चाहिए। रिटर्न में नहीं मांगना, बात नहीं थी। अरविंद केजरीवाल अपनी किसी बात का जवाब रिटर्न में देते नहीं है, दूसरों की बात का जवाब आज उन्होंने हाउस के अंदर नहीं दिया। हाँ, जो सवाल पूछे गए डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से, संजीव जी ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, उन्होंने चाहे वो सरकारी फ्लैट लेने की बात हो, उन्होंने जिक्र किया कि तिलक मार्ग पर 2 सरकारी फ्लैट जो है सुरक्षित कर लिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के उन्होंने जिक्र किया, मेट्रो के सफर का जिक्र किया कि मैं भी मेट्रो में सफर करता हूं लेकिन फोटो नहीं खींचा। सुरक्षा का ख्याल कहां है? तो ये सवाल, इन सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे आपको धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अपने अभी काम करने दीजिए, जो वादे जनता से करके आए हैं पहले उनको आप निभाने दीजिए। अभी आप मौका दीजिए, अभी कल का 1 दिन और हो जाए, ये 7 दिनों का सत्र है, 1 से लेकर के आप देखते रहिए। अभी कुछ तो आप समय दीजिए उनको। नहीं ठीक है, ये बयान तो अरविंद केजरीवाल ने ये बयान तो दिया 48 घंटे पानी का समय लगता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचा है कि नहीं पानी का, बिजली का, कुछ लोगों को पहुंचा है कि नहीं? किसी को नहीं पहुंचा। आपने किसी को सुरेंद्र जी बताइए, किसको पानी दिया? 700 लीटर। किस परिवार को आपने 700 लीटर पानी दिया है? और आपने 10% रेट बढ़ा दिया पानी के कि भाई जिसको भी अगर 700 1 लीटर हो जाएगा तो उसको भी पूरा पैसा लेकर 10% एक्स्ट्रा लेंगे। आपने लोगों को बेवकूफ बनाया। ऑटोमेटिकली जो होता है जरूरी से बढ़ जाता है, वो आप लोग पिछले करके गए हैं, वो वही है। अभी इसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी कहां किसके साथ धोखा दिया? धोखा तो आप लोग देते हैं। सुरेंद्र जी क्या लगता है? धोखा नहीं दिया होता तो आप सरकार में बैठे होते। आप लाल बत्ती हटाने की बात करते हैं। धोखा नहीं दिया होता तो सरकार में बैठे होते साहब। आप धोखा अगर आपने नहीं दिया होता, आप लोगों को गालियां देते थे, कांग्रेस को गालियां देते थे, शीला को अंदर करते थे, फिर समर्थन लिया आपने। और बच्चों की कसम खाते थे आप कि अपने बच्चों की कसम हम किसी से समर्थन ना देंगे। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। अभी मैं कहना चाहूंगा, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आप बताइए, आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं बेवकूफ? पूरे हिंदुस्तान को आपने बना रखा है। सौगंध राम की खाते आपने भगवान को नहीं छोड़ा। बताइए क्या बात कर रहे हो? मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।
पानी की बात मंदिर बना लेंगे हम लोग, आपने मंदिर बना लेंगे, महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में बात लवली करिए। जी ने भी कहा है, दुष्यंत जी, लवली जी ने भी कहा है कि ऊपर वाले ने जो दर दिया है, बेवकूफ बना रहे हैं, वही दवा भी देगा। भगवान को भी आप सिलेंडर में 250 बन जाएगा। 200 सीएम की समझ लेते हैं, 4.5 ₹4.5 सीएम जी का संभाल लीजिए भाई साहब। सुरेंद्र जी यही करते हुए आप राजनीति करते रहे हैं, कम से कम दर्शकों का लिहाज रखिए, प्रोग्राम की एक मर्यादा है सर, जितना समय दिया जा रहा है सबको उसी में बोलिए, दूसरे को नहीं सुनने का भी कष्ट करिए, सुननी अच्छी बात है। जनता ने आपका हाल देखा है, भ्रष्टाचार पर नहीं दर्द है राजीव, दर्द है। लवली जी ने शायद एक बात जो कही है आपके लिए, क्या वो सच है कि ऊपर वाले ने दर्द दिया है, दवा भी वही देगा, बर्दाश्त करिए उसको। ये बात जो आपने 220 रुपया सिलेंडर के बढ़े, आपने क्या कार्रवाई करी? 4.5 रुपए सीएम जी के बढ़े, आपने क्या किया? आपने मुख्यमंत्री बनते महंगाई ठीक है, दूसरा नहीं, ठीक है, दूसरा जो करेगा नहीं करेगा वो सवाल मैं उससे करूंगा। दुष्यंत जी बताइए, 2 मिनट दूसरे को भी समय दीजिए आप। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि कांग्रेस विकास के प्रति समर्पित पार्टी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में हमारे नंबर्स कम हुए हैं। हम 15 साल से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारी कोई भूल रही, वो भूल हमने मानी भी, और उस सबको हमने दरकिनार करते हुए, क्योंकि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टो प्रदेश के सामने रखा, तो हमने इनको समर्थन दिया कि ये दिल्ली की जनता को हो सकता है हमसे ज़्यादा बेहतर काम करके दिखा सकें। एक बात तो ये रही, तो हमें दर्द तो स्वाभाविक होगा, पार्टी हमारी जो 15 साल से सत्ता में थी वो अब सत्ता में नहीं है, और हमारे विधायक भी कम हुए, लेकिन फिर भी हमने उससे ज़्यादा प्रदेश की जनता को महत्व दिया, यहाँ की जनता के पक्ष में हमने प्रदेश की जनता को चुनाव में नहीं जाने दिया, और उसी लिए हमने इनको समर्थन दिया, बाकी हमको बाध्य नहीं दिया। नहीं, कुछ तो बाध्यता है। देखिए नहीं देखिए, जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा, नहीं जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा, कुछ और आपके नेताओं ने कहा कि विरोध है, इस समर्थन को लेकर विरोध है आम आदमी पार्टी के अंदर, वो सहमति। जी बताइए। हाँ, हमारी बात इसलिए नहीं है, ठीक है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, 32 विधायकों की पार्टी है, उसका हक बनता था, उसका दायित्व बनता था वो दिल्ली को, उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। नितिन गडकरी साहब ने भी ये कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार दें। नहीं, आप लेकिन जितनी सीधी तौर पे बात कर रहे हैं, तो फिर हमने उसको बचाने के लिए इस पार्टी को समर्थन दिया। दुष्यंत जी जितनी सीधे तरह से आप, दुष्यंत जी नहीं बता पाएंगे सीधी तरह से। हाँ यूसुफ जी, क्या ये बात सही है? जनार्दन द्विवेदी जी ने कहा विरोध है, कांग्रेस कार्यालय पे विरोध हुआ, समर्थन ठीक है, और इनका जो मैनिफेस्टो है इनको भी देख लें। ठीक यूसुफ जी, क्या समर्थन का ये तरीका इतना आसान है जो कांग्रेस कर रही है, या फिर आप लोग बताइए? दैट चैप्टर हैज बीन क्लोज फॉर एवर। कांग्रेस ने समर्थन दिया, इस पर कांग्रेस के अंदर विरोध था, लेकिन अब वो चैप्टर क्लोज हो चुका, क्योंकि उस समर्थन से सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। अगर विरोध बहुत ज्यादा होता तो कांग्रेस में इस मुद्दे पर बगावत होती, बगावत नहीं हुई, आला कमान की बात सबने मान ली। तो जनार्दन द्विवेदी ने जो बात कही थी कि उस पर कुछ लोग नाराज हैं, वो सच्चाई है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब सारे जो दारोमदार है वो इस पर है कि कांग्रेस के से जो समर्थन मिला है, उस समर्थन के आधार पर अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार को कैसे चला पाते हैं, ठीक है, जो वादे किए हैं उनको कैसे पूरा करते हैं। असल मुद्दा ये है, अब वो चीजें पीछे छूट गई, वो छूट चुकी हैं। लेकिन जो एक छवि पेश करना चाहती है कांग्रेस इस समर्थन के जरिए, यूसुफ जी, उस पर तो बात होगी। और जिस छवि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को अपने जाल में फंसाया है, नहीं जिसने, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की मुट्ठी जो बंद थी चुनाव तक, उस मुट्ठी को खोल दिया है। ठीक है, अब वो मुट्ठी खुलने के बाद भी लाख की रहती है या खाक की रहती है, ये तय होगा इस सरकार के कारनामों से, सरकार के कार्यशैली से। और सरकार ने जो वादे किए, जो अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे, उस वादे को अगर वो पूरा कर पाएंगे तो उनकी मुट्ठी, खुली मुट्ठी भी लाख की होगी, और नहीं कर पाएंगे तो खुली मुट्ठी उनकी खाक की हो जाएगी। चलिए, ये संजीव जी, जनतंत्र में जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। जनता जनार्दन होती है, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। जनता ने कांग्रेस को घर बैठा दिया, जनता अगर इनको चाहेगी इनको भी घर बैठा देगी, इसका कोई, ठीक है, इसका ये तो जनता के हाथ में। संजीव जी, अभी अरविंद जी ने सदन से निकलने के बाद प्रेस को बताया है कि चाहे पिछली सरकार हो, एमसीडी हो या वर्तमान सरकार, ये जो अभी है अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, जिसमें
अगर इसमें भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो सबके साथ समान व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कि हम अपने आदमियों के साथ कोई बचाने का काम, कोई भी होगा तो ये अपने आप में एक मिसाल है। आप जो उन्होंने कह दिया है तो ये कार्य तो आगे कहना तो मिसाल है करके दिखाना। प्रश्न बनता है कि क्या भ्रष्टाचार वही है जो दूसरे लोग, आप जो लोग आप कोई बात कहते हैं उसको नहीं करते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? वर्तमान सरकार वादों पे सरकार आ सकती है, लेकिन वादों पे सरकार ठीक है, अच्छी बात है। वर्तमान सरकार में भी कोई होगा उसको बख्शेंगे नहीं, लेके आए उसको आपकी सरकार भी बनवा दी गई है। संजीव जी अच्छी बात है, अपने राजीव बात वही है, ठीक है, बात वही है कि अब जो है जुबानी जवा खर्च का टाइम ले रहा है, अब वो विश्वास मत हासिल कर चुके हैं, अब वो ठीक है। सुरेंद्र जी है, उस पर बढ़े आगे। एक बात का और जिक्र हुआ आज विधानसभा में कि भ्रष्टाचार की बात जो अरविंद केजरीवाल ने की थी वो सिर्फ कांग्रेस की नहीं की थी, एमसीडी का भी जिक्र उसमें शामिल था। उसकी जवाबदेही तो आपकी बनती है, आप जिस भ्रष्टाचारियों के साथ की बात कर रहे हैं। सर जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है चाहे किसी भी पार्टी का, उसको पकड़ो, लेकिन तो अपना भी नहीं, अपना भी बताइए आप जिन मिल गए नहीं आप वो तो कर ही रहे हो, क्या ठीक है, अपना भी बताइए ना। आप नहीं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ हो गए, ठीक है, वो तो सरकार बन गई, विश्वास में लिप्त नहीं है, कोई एमसीडी में भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, कोई भी आप बताएं किसी को कि कोई काउंसलर हो, मेयर हो, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो आप पार्टी में जो कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आपको मैं बता रहा हूं कि ये भ्रष्टाचारों की फाइलें क्लोज करने के लिए समर्थन दिया गया है और अंदर खाते इनकी बात हो चुकी थी, नहीं तो ये सरकार नहीं बनाते। अगर ऐसी व्यवस्था बना देते, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकारी खुलासा करिए। नहीं, अगर कोई डील हुई है तो सुरेंद्र जी, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक जिम्मेदारी है। सुरेंद्र जी क्या अब आप गुमराह नहीं कर रहे हैं? अगर आपके पास नहीं जो बात उठ रही है, अगर आपके पास सबूत है, आपके पास वास्तव में सच्चाई है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी के तहत सामने लाइए, उसको उजागर करिए। सिर्फ बोल करके गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? नहीं, आपने इन्होंने कहा कि शीला को अंदर करेंगे, हम उसको अंदर करेंगे, किसको अंदर करेंगे? नहीं, आप अपनी बात करिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। जिस डील की बात आप कर रहे हैं उसका सबूत लाइए सामने, जो चैनल 1 के दर्शक हैं उनको भी पता चले। मैंने डील की बात नहीं की है, मैं कह रही हूं अंदर से सब मिले हुए हैं, तो बताइए किस। मैंने डील की बात नहीं की है। आपको पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को अच्छे से करिए, और अगर आपको मालूम है तो उजागर करिए। सुरेंद्र जी आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है, और इसी झूठ की वजह से आप लोग सिर्फ सत्ता में नहीं आ पाते। समर्थन दिया, चलिए मैं आपके पास में समर्थन दिया इनके विधायकों ने। ठीक है, एक और बात का जिक्र हुआ, मैं आपके पास आ रहा हूं, समय की कमी है। संजीव जी, एक और बात का जिक्र हुआ, यह बात सही है कि सरकार में जब तक शीला दीक्षित रही, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, चोरी हो रही है, सब चोर हैं, तो जेल भेजेंगे। ये सवाल पूछा गया कि आप उनको जेल क्यों नहीं भेजते, भेजेंगे तो कब भेजेंगे, कब कार्रवाई होगी उन पर? अब उनकी भी जांच होगी, जांच के बाद जो होगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जाकर के तुरंत उनके हाथ में थोड़ी कि वो जाकर के जेल भेज दें, इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में जो लोग होंगे वो जेल जाएंगे, वो थोड़ी बच पाएंगे। उनको क्योंकि कोई कार्रवाई इन्होंने करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना इन्होंने, ये उनसे मिले हुए समर्थन ले रखा है, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? ठीक है यूसुफ जी, क्या मिले हुए क्या है? आप मुझे बताएं मिले हुए क्या है? ठीक है, मिले हुए आसान हो पाएगा ये। इसका दुष्यंत जी, मैं आ रहा हूं, इसका एक आंसर ये है, जब आप सरकार बनाने से भाग गए तो आप, और हमने इनको बिना शर्त समर्थन दिया, तो आपने कहा कि आपको बिना शर्त समर्थन मिल रहा है तो क्यों नहीं बना रहे हैं? सरकार जब बना ली तो बनाई क्यों है? तो आप दोनों तरफ क्यों चल रहे हैं? हाँ यूसुफ जी, देखिए जेल भेजना किसी को आसान नहीं है। कार्रवाई की बात, हर्षवर्धन जी ने यह सवाल पूछा, मैं उस सवाल को रख रहा हूं कि क्या ये आसान होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये मेरा सवाल नहीं है, उनकी बात को मैं रख रहा हूं। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं। मायावती ने भी एक बार कहा था 2007 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कि हम मुलायम सिंह और अमर सिंह को विदेश नहीं भागने दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बनी, समर्थन आया, उनसे पूछा कि आप मुलायम सिंह और अमर सिंह को जेल कब भेज रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मरे हुए को क्या मारना। वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल ने ये बात दोहराई है सरकार बनने के बाद भी कि भाई जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं, बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, आज विश्वास मत उन्होंने लिया है, तो पहले वो वादे पूरे कर रहे हैं जो उन्होंने जनता के साथ किए, जो जनहित के वादे हैं, जिससे जनता को सीधे फायदा होगा। इन पर भी वो कार्रवाई करेंगे और करनी चाहिए उन्हें। अगर भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल में,
और जैसा कि लगता है कि हुआ है तो उसकी फाइल खुलवानी चाहिए उन्हें, और खुलवाएंगे, उसमें वक्त लगता है। और अगर कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा, कांग्रेस के 15 साल से तो कांग्रेस की सरकार है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा तो मुझे भी लगता है। हाँ, सुरेंद्र जी, एक और बात, सुरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की नजर में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, बीजेपी के समय से जांच होगी इसकी, आप भी तैयार हैं इसके लिए? जल्दी से, समय की कमी है। बिल्कुल 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 तैयार हैं। तो जिम्मेदारी ये जो है, ये कोई कार्रवाई नहीं करने वाले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि ये जब कांग्रेस ने समर्थन दे दिया इनको, सुरेंद्र तो जी, ये कार्रवाई कांग्रेस सुरेंद्र जी, आप आज एक ही बात को लेकर आगे, जल्दी से दुष्यंत जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, जवाब देंगे। जो प्रदेश में सरकार बनी है इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। दूसरे, हमने इनको साफ साफ कह दिया है कि जो कार्रवाई इनको करनी है, जो जांच इनको करनी है, हम इसमें हर एक में इनका सहयोग देंगे और रचनात्मक भूमिका निभाएंगे प्रदेश के लोगों के हित में, प्रदेश की जनता के हित में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए। इस बेबाक बहस का हिस्सा बनने के लिए वादे कितने पूरे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। कम से कम विपक्ष भी और विरोधी भी रचनात्मक सहयोग की बात कर रहे हैं, ये भी कुछ नया परिवर्तन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।